हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रभु और आप सुन रहे हैं ज्ञानी शर्मा जी एकेडमी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट नंबर 43 एपिसोड 185। आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय पत्रकार जोसेफ नोसेरा की प्रसिद्ध पुस्तक ए पीस ऑफ द एक्शन, हाउ द मिडिल क्लास जॉइंड द मनी क्लास की। ये केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि अमेरिका की वित्तीय क्रांति का इतिहास है। इस पुस्तक का मुख्य प्रश्न है, कैसे अमेरिका का मध्यम वर्ग केवल वेतनभोगी और बचत करने वाला वर्ग न रहकर निवेश करने वाला और वित्तीय बाजार में सक्रिय भागीदारी निभाने वाला वर्ग बन गया। जोसेफ नोसेरा बताते हैं कि 1950 के दशक तक अधिकांश अमेरिकी परिवारों का वित्तीय जीवन बहुत सीमित था। वे स्थानीय बैंक में बचत रखते थे, घर खरीदने के लिए पारंपरिक बैंक ऋण लेते थे और शेयर बाजार में निवेश केवल संपन्न लोगों का काम माना जाता था। लेकिन अगले 4 दशकों में अमेरिका में वित्तीय नवाचारों की एक श्रृंखला शुरू हुई जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। सबसे पहले आई क्रेडिट कार्ड क्रांति। पहली बार आम नागरिकों को बिना नकद भुगतान के खरीदारी करने की सुविधा मिली। इससे उपभोग बढ़ा, लेकिन साथ ही उपभोक्ता ऋण भी तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद आया मनी मार्केट फंड। जब बैंकों की जमा पर ब्याज दरें सीमित थीं, तब इन फंडों ने आम निवेशकों को बेहतर प्रतिफल का विकल्प दिया। इससे लोगों ने समझा कि बैंक जमा के अलावा भी निवेश के रास्ते हैं। फिर डिस्काउंट ब्रोकरेज ने निवेश की दुनिया बदल दी। पहले शेयर खरीदना महंगा और जटिल था, लेकिन कम ब्रोकरेज शुल्क और आसान पहुंच ने लाखों अमेरिकी परिवारों को पहली बार शेयर बाजार से जोड़ा। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड उद्योग का विस्तार हुआ। अब जिन लोगों के पास शेयर चुनने का समय या ज्ञान नहीं था, वे भी पेशेवर फंड मैनेजरों के माध्यम से पूंजी बाजार में निवेश करने लगे। लेखक ये भी बताते हैं कि 401 के जैसी सेवानिवृत्ति योजनाओं ने अमेरिका के करोड़ों कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार का निवेशक बना दिया। पुस्तक केवल निवेश की कहानी नहीं सुनाती, इसमें वॉल स्ट्रीट के बड़े बदलावों का भी वर्णन है। जंग बॉन्ड, लीवरेज्ड बायआउट, कॉर्पोरेट अधिग्रहण और वित्तीय इंजीनियरिंग जैसे विषयों ने अमेरिकी पूंजी बाजार को नई दिशा दी। इन नवाचारों ने अवसर भी दिए और कई बार बड़े जोखिम भी पैदा किए। जोसेफ नोसेरा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वित्तीय नवाचार अपने आप में न अच्छे होते हैं और न बुरे। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कितनी समझदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से किया जाता है। यही कारण है कि अमेरिका में वित्तीय बाजार के विस्तार के साथ साथ उपभोक्ता ऋण, सट्टेबाजी और वित्तीय अस्थिरता भी बढ़ी। पुस्तक हमें ये समझाती है कि वित्तीय प्रगति के साथ वित्तीय अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। अब बात करते हैं भारत की। आज भारत भी एक ऐसी ही वित्तीय क्रांति के दौर से गुजर रहा है। करोड़ों नए निवेशक सीप, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूंजी बाजार से जुड़ रहे हैं। भुगतान प्रणाली में यूपी ने क्रांति ला दी है और निवेश अब मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में ये पुस्तक हमें 5 महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली, वित्तीय नवाचार अवसर लेकर आते हैं, लेकिन हर अवसर के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। दूसरी, वित्तीय शिक्षा के बिना निवेश अधूरा है। तीसरी, लंबी अवधि में अनुशासित निवेश,